बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। देखिए, आज की मेरी इस वीडियो का जो मौजू है वो बकायदा ज़ोडिएक के हवाले से है। मुझे एक शख्स, नाम तो नहीं मैं उनका जानता, यूट्यूब पे उन्होंने मुझे मैसेज किया कि बराए मेहरबानी, बहुत ज़्यादा उनका इसरार था कि जो ज़ोडिएक के जो नंबर होते हैं इन पे कोई वीडियो बनाई जाए। सबसे पहली बात ये है, मुझे जितना आता है मैं उतना कहता हूँ। जो काम मुझे नहीं आता मैं बिल्कुल उसमें जो सा अपने हाथ खड़े कर देता हूँ। इस दुनिया में सबसे ज्यादा भटकाव उन लोगों ने किया जिनको कुछ नहीं आता और वो कहते हैं मैं मुझे आता है। हालांकि कोई शर्म की बात नहीं है, अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो साफ कह दें मुझे नहीं आती। हाँ, इसके बारे में जितनी मैंने पढ़ा है, जो मेरी मालूमात है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। अगर कहीं पर गलती हो तो बिल्कुल उसका जो सा आपने हाथा करना है और मुझे बकायदा आपने उसको दुरुस्त करने की कोशिश करनी है, मेरी मालूमात को। ठीक है, आप लोगों की मेहरबानी है। अब सबसे पहले बात होगी बुर्जे हमल जोडियक का जो पहला घर है और उसका दूसरा घर 8 में। जरा बड़े गौर से ये आप वीडियो सुनिएगा और गौर कीजिएगा। उसका जो मालक है वो मंगल है, मार्स। इसकी जो अदद है वो 9 है, 9 अदद। ठीक है। अब इल्मुल अदाद में 9 अदद की जो अहमियत है वो सबसे हटके है, वो सबसे हटके है। अब पूछे वो किस तरह। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि आप डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है उसके नाम के जो उनसे हैं हरूफ अबजद निकाल के जो बने वो आपका लकी नंबर। कुछ लोग नाम के हिसाब से अपना नकील नंबर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपके जो स्टैंडर्ड का मालक है, अब सबसे पहली बात यह है कि लक है क्या। इंसान का इस दुनिया में पैदा होना ही लक है। इस कुरे अर्ज पर हजरत इंसान का आना ही जोन सा है वो लक है। लक यानी आप असेंडेड। ठीक है। मैं आपको एक फर्ज कर रहा हूं, मैं पहले घर की बात कर रहा हूं। अब आपका जो भी स्टैंडर्ड है, चाहे टॉरस है, ज़ोडिएक साइन है, या जो भी है, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं आज सिर्फ मंगल पे बात करूंगा। डिजिट जोन सा उसका 9 है, उस पर बात होगी। आपने कभी गौर किया कि इंसान माँ के पेट में 9 महीने ही रहता है, और जो 9 महीने के बाद जन्म लेता है, ये 9 महीने में जन्म लेता है, कुदरत उस पर पूरा अपना वर्क करती है। जो 7 महीने में या 8 महीने में बच्चे पैदा होते हैं वो इतने तंदुरुस्त तो तवाना नहीं होते। लिहाजा जो 9 महीने माँ के पेट में रहता है उस पर एवोल्यूशन पूरा अपना काम करती है। कॉस्मोस बिल्कुल अपना पूरा वर्क करके जो उनसे उसे इस दुनिया में वो आता है। अब 9 जोन से हैं, इंसान की बॉडी के सुराख भी 9 है। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद, एक मुंह का सुराख, और एक जहां से हम यूरल पास करते हैं और जहां से स्टूल पास करते हैं। 9 ही सुराख है इंसान की जिंदगी में, बॉडी में, सॉरी। अक्सर सुना होगा पुराने लोग जिनको अल्लाह पाक ने शऊर बख्शा, या वो लोग जो बुजुर्गों की सोबत में जो सूफीज़्म से जो ताल्लुक़ रखते हैं, वो कहते हैं जो इसको जिनको इन 9 द्वार में, इन 9 द्वार में रहने का वसब आ गया, उसी का 10वां द्वार खुलता है। इसे 9 द्वार का घर कहा गया है। इसे 9 द्वार का घर कहा गया है। भगवत गीता में भी श्री भगवान ने यही बात की थी कि जिसको 9 द्वार में रहने का वसब आ गया, जो रहना सीख गया इस घर में। और देखे बदकिस्मती क्या है कि जो असल घर है छोड़ तो हमने ये भी जाना है, ठीक है कि नहीं। इंसान का नाम ही सफर है।
हमें इस घर में रहने की बिल्कुल नहीं आता। और जो मिट्टी कंकड़ पत्थरों के जो घर की जो इमारतें हैं उनमें रहना, हम कहते हैं क्या बात है, इस जैसा घर ही कोई नहीं है। हालांकि यही घर तंदुरुस्त नहीं होगा तो उस घर को क्या करना है। जितनी मर्जी दौलत हो आपके पास, अगर तंदुरुस्ती नहीं है, आपकी मेंटली अप्रोच आपके साथ नहीं है, तो बेकार है सारा कुछ। अब मैं 9 अदद की बात कर रहा हूँ जो 9 डिजिट है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये 9, जमीन की और सूरज की दूरी 108 गुना 8 और 1 9। हिंदुओं की जो माला, जो रुद्राक्ष की माला, वो भी 108 दानों पे मुश्तमिल है। इंसान की बॉडी के अंदर जो अंग काम करते हैं वो भी 108 है। ये 9 जोन से इस कायनात में बड़े अहम हिस्सा है, इसमें कोई और राय नहीं है। और ये मार्स, इसमें जितनी भी एनर्जी है वो मार्स की है। हाँ ये बात है, आपके नाम के जो भी आपका नाम बनता है, अगर उसके 9 अदात बनते हैं तो बिल्कुल वो काम करता है, ये नहीं कि नहीं करता। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अब थोड़ा सा जोन सा बारीकी में जाना होगा। मैं अक्सर एक अपनी फिक्रा जोन सा कहा करता हूँ कि ज़रूरी नहीं होता जो आज शर है वो आने वाले वक्त में शर ही हो, वो खैर भी हो सकती है। जो आज खैर है वो आने वाले वक्त में शर भी हो सकता है। देखिए आज से 1000 साल पहले या 1500 साल पहले या 500 साल पहले ये जोन सी थी दुआ बड़ी अच्छी थी, अल्लाह तुम्हें बहुत ज़्यादा औलाद दे, फलो फूलो, तुम्हारे घर में बच्चे जोन से आंगन में खेलें कूदे, 8-10 बच्चे हों। आज ये दुआ बिल्कुल बद दुआ है। आज के दौर की, पिछले दौर की ये दुआ थी, आशीर्वाद था। लेकिन आज के दौर का ये बद दुआ है। इसलिए और मुझे अक्सर लोगों ने इस बात पे इसरार किया कि जी मेरा 9 नंबर है, मेरे सेंट्रल मालक एरीज है, उसका भी, मरीख का भी 9 अदद बनता है, बिल्कुल बनता है मरीख का 9 अदद। लेकिन अब मुख्तसर मैं करने लगा हूँ इस बात को, फिर मैं वीडियो को इख्तिताम करूंगा। देखिए अगर जोडियक में, आपके बर्थ चार्ट में मंगल ही नीच का है, या मंगल पर किसी सैटर्न की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, 10वीं पड़ रही है, या राहु के साथ उसका जो उनसा कंजक्शन हो गया, तो वो ही 9 नंबर आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। वही 9 नंबर आपके लिए नुकसानदेह भी हो जाता है। दिन भी इसका मंगल है, रंग इसका लाल, एनर्जी, डिसीजन पावर, ये सारी चीजें 9 नंबर में आती हैं। लेकिन इसका एक नौ एक एक तो 9 खुला है, एक सीक्रेट 9 है जो 8वां घर आता है, वो भी मंगल का घर है, वो सीक्रेट है। तो लिहाजा ये चीजें देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये नहीं होता कि आपका अगर 9 नंबर है तो आपको वो सदा 9 नंबर ही आपका जो उनसे लक करेगा, नहीं, इस तरह नहीं है। इसमें बकायदा बर्थ चार्ट में आपका जोडिएक साइन देखा जाएगा, आपका असेंडेंट यानी लगन देखा जाएगा, उसमें मंगल की जोन सी है वो देखी जाएगी कि मंगल की पावर क्या है। मंगल उच्च का है, एग्जॉल्टेड का है, मंगल अपने घर का है, मंगल दोस्त के घर का है, वो 9 नंबर जो उनसे है वो आपके लिए बिल्कुल काम करेगा। लेकिन जब उसकी महादिशा चलेगी, जब उसकी महादिशा चलेगी तो वो ज्यादा पावर पकड़ेगा, वो दिन ज्यादा पावर पकड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इंसान के जो 7 हो रहे हैं, जिसे 7 चक्र कहते हैं, चक्रा कहते हैं, ठीक है कि नहीं। अब मंगल जो सा वो नाफ के बिल्कुल नीचे है, अग्नि है, 4% काम करती है, इसका कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। ये हिंदू की भी उसी तरह काम करती है, मुसलमान की भी उसी तरह काम करती है, क्रिश्चियन की भी उसी तरह काम करती है। तो लिहाजा बिल्कुल इल्म दात पे जितने को मैंने जो वैद एस्ट्रोलॉजी में जो 9 नंबर पे जितना को मैंने पढ़ा हुआ, या जो मैं गौर करता रहता हूँ, जो था मैंने आपकी खिदमत में बिल्कुल पेश कर दिया। मज़ीद इस पे मैं देखूँगा और ज़्यादा स्टडी करूँगा। इंसान सारी ज़िंदगी तालिब इल्म रहता है। ये नहीं है कि मैं आपको कह दूँ कि मुझे सारा कुछ आता है। जितना था मैंने आपके साथ शेयर किया है। हाँ, ये ज़रूर देखें कि आपके ज़ोडिएक साइन में, आपके बर्थ चार्ट में मंगल की पोजीशन क्या है। फिर आप अपने नाम के दाँत भी निकाल लें, अपनी डेट ऑफ बर्थ के नाम के भी निकाल लें। लेकिन
इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते फिर देखिएगा कि 9 नंबर आपका जौन-सा है, वो आपको किस दिन ज़्यादा फ़ायदा देता है? संडे को फ़ायदा देता है कि ट्यूसडे को फ़ायदा देता है? या जुमेरात जुपिटर जिसका मालिक है या जुमेरात के दिन फ़ायदा ज़्यादा देता है? और ये भी देखना है, इसका बल रात को ज़्यादा है कि सुबह के टाइम ज़्यादा है? ये सारी चीज़ें गौर देखिए मेरी बात सुनिए, सारा कुछ हम पे ना छोड़ें। खुद भी ज़रा गौर तहकीक किया करें, पढ़ा करें। मैं इंशाअल्लाह ताला मेरी अगली एक वीडियो मैंने बनानी है। मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ 2-3 पाकिस्तान में लोगों को देख के और उनकी ऐसी जहालत पे मबनी गुफ्तगू जौन-सी सुन के बड़ा अफ़सोस हुआ। वो मैं इंशाअल्लाह ताला शेयर करूँगा आपसे। इल्म इसका नाम नहीं है और मैं बताऊँगा, मैं नाम देने से भी नहीं घबराता। पहले भी ना तो घबराता, लेकिन मैं अवॉइड करता था, मैं कहता था नहीं, लेकिन नहीं, ये आप लोगों के साथ ज़्यादती और ज़ुल्म है। बिल्कुल गुमराह करने वाली बातें हैं। इंसान को उसके ट्रैक से हटाने की बातें हैं कि एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल ये नहीं है कि आपका मुकद्दर बदल देती है। सिर्फ़ क्या है कि यार आप अपने प्लेटफ़ॉर्म का आपको पता चल जाता है कि मैंने किस ट्रैक पे दौड़ना है। मुकद्दर आपका आपके अपने हाथ में है। मुट्ठी आपने बंद की है तो खोलनी भी आपने है। तो लिहाज़ा अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा, इर्द-गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफ़िज़।